Good morning, students. This is Zishan Ali. I am your computer teacher. Our first chapter is going on. Today, our topic is news groups. A news group or forum is like a community bulletin board. You can post a message, reply to a message, or just read messages. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ ग्रुप के बारे में कि न्यूज़ ग्रुप क्या है और इसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। एक न्यूज़ ग्रुप जो है वो एक फॉर्म की तरह है या एक कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे हम मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, किसी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं और हम मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। यह एक बुलेटिन बोर्ड है, यह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, किसी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं और मैसेजेस को रीड भी कर सकते हैं। व्हेन ए यूज़र सेंड ए मैसेज द न्यूज़ सर्वर पोस्ट इट फॉर एवरीवन टू रीड। न्यूज़ ग्रुप में जब कोई यूज़र किसी मैसेज को सेंड करता है तो न्यूज़ सर्वर जो है वो इस मैसेज को जितने भी लोग उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सबको पोस्ट कर देता है और हर बंदा उस ग्रुप का उसको रीड कर सकता है मैसेज को। अदर मेंबर ऑफ द न्यूज़ ग्रुप कैन नाउ रेस्पॉन्ड टू योर मैसेज। और जो दूसरे पर्सन होते हैं जो उस ग्रुप के अंदर होते हैं वो आपके उस मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, उस पर रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स। और जो मैसेजेस का ग्रुप होता है जो पोस्ट आपने करी है उससे रिलेटेड, उन्हें हम थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। You can subscribe to various news groups. It can either be done online or by creating a news account in a news client software. हम जो है मल्टीपल कई न्यूज़ ग्रुप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो काम है हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और न्यूज़ अकाउंट को क्रिएट करके भी कर सकते हैं न्यूज़ क्लाइंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मतलब कोई भी पर्सन न्यूज़ ग्रुप में ऐड हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सम न्यूज़ ग्रुप्स आर, यहाँ पे कुछ न्यूज़ ग्रुप्स के एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं जो कि फेमस हैं, जिसमें alt.tennis, all.astrology, com.language.c++ एट्सेट्रा। ये कुछ एग्ज़ाम्पल हैं न्यूज़ ग्रुप्स के। इन द कमिंग सेक्शन we shall be illustrating the subscription to online news group, also known as club in internet jargon। और इसी चैप्टर के अंदर अगला जो सेक्शन आ रहा है उसके अंदर हम न्यूज़ ग्रुप के सब्सक्रिप्शन के बारे में हम उसके बारे में जानेंगे, जिन्हें हम क्लब भी कह सकते हैं, ये क्लब के नाम से भी जानते हैं। यूजिंग ए न्यूज़ ग्रुप, लेट्स से you want to join a group on HTML, so you need to search for it first of all, what all groups are there and then subscribe to it। कैसे हम न्यूज़ ग्रुप का यूज़ करेंगे? सपोज दैट आप HTML पे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस न्यूज़ ग्रुप को हमें सर्च करना होगा और फिर उसे हमें सब्सक्राइब करना होगा, मतलब हमें उसे ज्वाइन करना होगा। व्हाट वी डिड टू अकम्प्लिश दिस टास्क इज़ बीइंग समराइज्ड बिलो।
और हम इस काम को पूरा करने के लिए कुछ नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के समझ करके हम ये जान सकते हैं कि कैसे हमें किसी न्यूज़ ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो जस्ट फॉलो इट एंड यू विल सी योर सेल्फ डू द सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू सर्च फॉर HTML न्यूज़ ग्रुप। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि हमें HTML न्यूज़ ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले HTML न्यूज़ ग्रुप को हमें सर्च करना है। तो उसके लिए हमें वी फर्स्ट ओपन क्लब साइट ऑफ याहू एंड वी ओपन द पेज group.yahoo.com एंड सर्च फॉर HTML इन इट। तो हमें सबसे पहले group.yahoo.com को सर्च करना है और सर्च करने के बाद में ओपन करना है। ओपन करने के बाद में उसमें HTML ग्रुप को हमें सर्च करना है। सेकंड पॉइंट, नाउ इट डिस्प्ले सम रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू आवर सर्च क्वेरी। और जैसे ही हम HTML न्यूज़ ग्रुप को सर्च करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने क्वेरी रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। वेयर फ्रॉम वी सेलेक्टेड HTML फॉर यू, जहाँ पे हम HTML फॉर यू को हम सेलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड, टू बिकम मेंबर ऑफ दिस क्लब सो दैट वी कैन पोस्ट आवर मैसेजेस। अब यहाँ पे जब हमने इसको ज्वाइन कर लिया, सर्च किया, सर्च करने के बाद में हमने उसे ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद में एज ए मेंबर होने के नाते हम उसके अंदर और मैसेज को क्या कर सकते हैं? पोस्ट कर सकते हैं। एंड वी क्लिक एट ज्वाइन दिस क्लब लिंक एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द याहू साइट। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे ज्वाइन दिस क्लब लिंक पे, उसके बाद में जो भी इंस्ट्रक्शंस याहू साइट के थ्रू हमें दिए जाएंगे उन्हें हमें फॉलो करना होगा। वंस वी बिकम मेंबर वी कुड पोस्ट और मैसेज बाय क्लिकिंग एट पोस्ट। और जैसे ही हमने इसको ज्वाइन कर लिया उसके बाद में हम मेंबर बन गए। मेंबर बनने के बाद में अब हम यहाँ पे मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट पे क्लिक करके, एंड देन बाय टाइपिंग द डिजायर्ड मैसेज इन द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर इट एंड देन बाय क्लिकिंग द पोस्ट मैसेज। उसके बाद में जैसे ही हमने पोस्ट पे क्लिक किया, वहाँ पे हम जो हमारा डिज़ायर्ड मैसेज है, जो भी हम मैसेज डालना चाहते हैं, वहाँ बॉक्स में हम मैसेज टाइप करेंगे और उसके बाद में हम पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे। ए मैसेज कैन बी रीड बाय क्लिकिंग एट दिस टाइटल एंड वन कैन रिप्लाई ए मैसेज बाय क्लिकिंग एट रिप्लाई बटन। उसके बाद में आपने जो न्यूज़ ग्रुप के अंदर मैसेज को पोस्ट किया है उसको न्यूज़ ग्रुप के सभी मेंबर्स रीड कर सकते हैं और कोई भी उसके मैसेज के ऊपर रिप्लाई कर सकता है रिप्लाई बटन पे क्लिक करके। ऑल दिस कॉन्सेप्ट विल बिकम मोर क्लियर टू यू व्हेन यू प्रैक्टिस इट ऑनलाइन। यहाँ पे फिगर 1.6a और फिगर 1.6b दिया गया है, जिसको देख करके आप ये समझ सकते हैं कि हम कैसे न्यूज़ ग्रुप पेज को सर्च करेंगे, कैसे हम मेंबर बनेंगे, कैसे हम पोस्ट करेंगे और कैसे हम रिप्लाई करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ न्यूज़ ग्रुप का। दैट मीन्स न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा फोरम या कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे कोई भी यूज़र मैसेज पोस्ट कर सकता है और उस
पोस्टेड मैसेज के ऊपर कोई भी यूज़र जो उस ग्रुप में है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको रीड कर सकता है। ये है आपका एक न्यूज़ ग्रुप प्लेटफॉर्म। और जितने भी मैसेज ग्रुप्स के रिलेटेड होंगे, उस ग्रुप के अंदर जो भी रिलेटेड मैसेजेस होंगे, उन मैसेजेस को हम थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। न्यूज़ ग्रुप को हम क्लब भी कह सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड भी कह सकते हैं और मैसेज बोर्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, HTML। The World Wide Web is an exciting new medium bringing information, images, advertising and what not to every desktop. Do you know that everything that you see on the web is documents written in a special language called HTML or hypertext markup language? जैसा कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट जो है एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इमेजेस दे सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं और आप इस हर वो चीज़, और आप ये भी जानते हैं कि जो आप डॉक्यूमेंट राइट करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पे शो होता है वो एक स्पेशल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। और वो लैंग्वेज कौन सी है? वो लैंग्वेज है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आई कि जब भी हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो हमें किसकी हेल्प लेनी होती है? किसी न किसी एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी होती है। और मोस्ट पॉपुलर जो लैंग्वेज है वो है HTML लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। This language tells the browser like Mosaic or Netscape or Internet Explorer how to display text, pictures and links on the screen. और ये जो लैंग्वेज है ये ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देती है, ब्राउज़र को बताती है कि कैसे हमें किसी भी वेब ब्राउज़र पे किसी टेक्स्ट को, किसी पिक्चर्स को या लिंक्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। ये किसकी हेल्प से होता है? HTML की हेल्प से। HTML was invented in 1990s by Tim Berners-Lee। और HTML जो लैंग्वेज है वो कब इन्वेंट हुई? 1990s में। और किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने इसको इन्वेंट किया। As you can make out from the full form of hypertext markup language, that is a markup language for hypertext। और जैसा कि हम इसकी फुल फॉर्म को अगर देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दैट मीन्स ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट मेकअप HTML। अब हम समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है उसके बारे में। तो हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। Hypertext is a special type of digital text that contains links to other text। Hypertext जो है वो क्या है? स्पेशल टाइप के डिजिटल टेक्स्ट होते हैं जो अदर टेक्स्ट के साथ लिंक हो सकते हैं। एंड इट इज़ जस्ट द वे वेब ऑपरेट्स and you find many link on a web page clicking on which take you to other pages। और ये हाइपरटेक्स्ट जो हैं जो कि एक डिजिटल स्पेशल टाइप के डिजिटल टेक्स्ट होते हैं, ये एक वेब ऑपरेटर भी की तरह भी काम करते हैं जो किसी भी वेब पेज के अंदर मैनी लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं जिनके ऊपर क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। ये होते हैं हाइपरटेक्स्ट, जिसे हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है मार्कअप। इट रेफर्स टू स्पेशल सिंबल और इलस्ट्रेशंस इंडिकेटिंग द फॉर्मेट।
मार्कअप जो है वो किसको रेफ़र करते हैं? ये स्पेशल सिंबल्स और इलस्ट्रेशन को इंडिकेट करते हैं फॉर्मेट का। उसका स्ट्रक्चर स्टाइल क्या होगा? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के लिए या वेब पेज के लिए उस चीज़ के लिए मार्कअप जो है वो रेफ़र किया जाता है। फिर है मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये एक स्टैंडर्ड्स का सेट होता है, जैसे जिसके अंदर टैग्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि वेल डिज़ाइन होते हैं। टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट मार्कअप स्कीम फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सच एज ए वेब पेज। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? एक एप्रोप्रिएट मार्कअप स्कीम के लिए या फिर किसी वेब पेज के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर that show HTML markup and its final result. We are not going into detail of HTML here as a later chapter is completely dedicated to HTML only. यहाँ पे हम एक फिगर के थ्रू HTML मार्कअप लैंग्वेज जो है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के उसके एक छोटी सी कोडिंग और उसके रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम या छोटा सा एक वेब पेज जो है हमने क्रिएट करने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। HTML कोडिंग आपके सामने यहाँ दी गई है। इसमें HTML बॉडी H1 हेलो वर्ल्ड बॉडी और HTML। यहाँ आप देख सकते हैं स्लैश के साथ जिन टेक्स्ट का यूज़ किया गया है वो क्लोजिंग या एंडिंग टैग है। जैसे ही हमने HTML की हेल्प से ये कोडिंग प्रिपेयर करी, तैयार करी, उसका जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं डायग्राम बी में, कि जब आप उसे किसी वेब ब्राउज़र के साथ ओपन करेंगे तो आपका जो हेडिंग है वो आपको हेलो वर्ल्ड शो होगा एक वेब पेज के अंदर। तो यहाँ आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए हैं या समझ चुके हैं कि हमें अगर किसी वेब पेज को डेवलप करना है, किसी वेब पेज को डिज़ाइन करना है, तो हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करके हम ये काम इजीली कर सकते हैं। As you can see that a part of above figure show the markup something like HTML body H1/H1। यहाँ हमने हेडिंग 1 को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। These are various tags of HTML that define the markup। यहाँ पे वेरियस टैग का यूज़ किया गया है HTML के, जो कि मार्कअप को डिफाइन कर रहे हैं। इन डिटेल यू विल लर्न अबाउट HTML इन कमिंग चैप्टर, सो विल रेस्ट आवर डिस्कशन हेयर ऑन। और HTML के बारे में डिटेल में हम आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें रीड करेंगे, उनमें पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे एक कंप्लीट वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है, कौन कौन से टैग हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से टैग को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे करके ये समझाया गया है कि हम HTML की हेल्प से वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, बाय।